देखिए हम लोग पढ़ना है ये क्वेश्चन आज, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब वेयर स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। स्लोप ऑफ द, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो हम लोग मान लेते हैं, लेट पॉइंट को ही मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई। इसमें पॉइंट भी नहीं दिया है और स्लोप में कंडीशन दे दिया है। तो कर्व का इक्वेशन जो दिया हुआ y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एक्स क्यूब। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, तो 3x स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट। स्लोप ने एक्स कोऑर्डिनेट बराबर है, मतलब 3x स्क्वायर बराबर कितना आपका x। अब 3x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। x कॉमन लीजिएगा, 3x माइनस 1 बराबर 0। तो x का वैल्यू 0 हो गया और कितना आ गया, 1/3 आ गया। अब देखिए, अगर सेंस y बराबर एक्स की पुट x बराबर 0, तो y का भी वैल्यू 0 हो जाएगा। पुट x का वैल्यू 1/3, तो y का वैल्यू कितना हो गया, 1/27। देयरफॉर पॉइंट्स आर 0, 0, 1/3, कितना आपका 1/20। ये आ गया। देखिए, तो क्वेश्चन में बोल रहा स्लोप निकालना है, तो बता स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे। हम यहाँ पे x1 y1 नहीं मान सकते थे, तो इसे पुट करना पड़ता है dy बाई डी एक्स। x1 y1 पॉइंट P पर क्या हो जाता है, 3x1 का स्क्वायर, x1 निकल जाता। हम x रहने दिए थे, x टर्म में निकाल लिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोला सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व इतना एट द पॉइंट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल। तो टेंजेंट बोल रहा है इस दोनों पॉइंट x इक्वल टू 2 पर और x इक्वल टू -2 पर क्या है, पैरेलल है। तो टेंजेंट पैरेलल कब होगा, जब दोनों पॉइंट पर आपका स्लोप जो निकालेंगे वो बराबर होगा। तो हम लोग पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, x स्क्वायर x इक्वल टू 2, 21 इंटू 4 बराबर कितना हो गया, 84। तो ये मान लेते हैं m1। फिर हम लोग dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालते हैं, dy बाई डी एक्स का वैल्यू एट x इक्वल टू -2 पर। तो 21 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, तो ये भी 4 ही हो जाएगा, तो 84 ही हो जाएगा, तो m2 हो जाएगा। हम लेते सेंस m1 बराबर क्या है आपका m2, दोनों स्लोप बराबर हो गया। देयरफॉर बोथ टेंजेंट्स आर पैरेलल। प्रूव्ड, इतना ही लिखना है। ये क्वेश्चन पिछले साल या उससे पिछले साल पूछा था 12th के एग्जाम में 2 मार्क्स में। तो प्रूफ करना है, टेंजेंट पैरेलल प्रूफ करना है, तब पॉसिबल होगा जब स्लोप निकाल लीजिए दोनों पॉइंट पर। अगर दोनों पॉइंट पर स्लोप इक्वल होगा टेंजेंट का तो पैरेलल होगा। अगर बोलता है परपेंडिकुलर है तो दोनों पर स्लोप निकाल लेते और m1 इंटू m2 करते। अगर -1 हो जाता तो दोनों टेंजेंट क्या हो जाता है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाता। यही तरीका है। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। y इक्वल टू इतना, y इक्वल टू 4x को -2x पावर 5, फाइंड ऑल पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पास थ्रू द ओरिजिन। देखिए, इससे पहले हम लोग जो पॉइंट दिया रहता था उस पर टेंजेंट निकालना होता है। यहाँ पे बोला टेंजेंट पास थ्रू द, टेंजेंट इस पॉइंट से पास कर रहा है। देखिए, तो एक है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P पर टेंजेंट निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। एक आपका दूसरा पॉइंट दिया हुआ है Q, जिसे यहाँ पे दिया हुआ ओरिजिन, मतलब ये
टेंजेंट कहाँ से ओरिजिन से पास करें, ये पॉइंट नहीं दिया, बाहर में दिया होगा, समझ में, यहीं पर लिखा हुआ है एट पॉइंट पी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी। तो आसान हो गया, डिफरेंशिएट करेंगे, पॉइंट पुट करेंगे तो टेंजेंट का इक्वेशन निकल जाएगा, स्लोप निकल जाएगा आपका। तो मगर यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट करके ओरिजिन पुट कर दीजिएगा समझे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका आंसर बोल रहा है कि पास थ्रू, पास करना, हाँ उस पर, दोनों में फ़र्क होता है। तो स्टेटमेंट टेंजेंट एट पॉइंट ओरिजिन, एट ओरिजिन लिख देता, तो हम लोग जैसे पहले बार तो वैसे करते हैं। यहाँ पे लिख रहा है टेंजेंट पास थ्रू द ओरिजिन, मतलब टेंजेंट है किसी भी पॉइंट पर हो सकता है टेंजेंट जो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ये निकालना है। तो कर्व फाइंड ऑल पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये मान लेते हैं इसमें बाहर में पॉइंट है, वहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है। एक तरह देखा जाए तो ये बाहर में एक पॉइंट है, वो क्यू मानिए, या इसको ओ मान सकते हैं, ओ भी मान सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ से ओरिजिन टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है। अब देखिए तो हम लोग 2 पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप ऑफ ओ पी निकाल सकते हैं बड़ा आसानी से, फॉर्मूला बताए थे y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, y1 माइनस 0 डिवाइड बाई कितना आपका x1 माइनस 0, तो ये y1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा x1, तो ये आपका क्या हो गया, ये जो हो गया आपका ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, y1 डिवाइड बाई कितना आपका x1, y इक्वल टू 4x क्यूब dy बाई dx, ट्वेल्व x1 का स्क्वायर माइनस 10 x1 का पावर 4, तो ये आपका आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये पॉइंट माना हुआ, ये जो पॉइंट है ना हम लोग मान लिए इससे, हमेशा जब बाहर से पॉइंट टेंजेंट होगा हम तो एक पॉइंट मान लेंगे, यहाँ पर टेंजेंट, ये पॉइंट टेंजेंट है ना, मालूम नहीं था, यहाँ से ये दिया हुआ था, तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करें जो पी पर टच कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टेंजेंट क्या हो गया पी, तो हम डिफरेंशिएट करके पी पुट करेंगे तब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलेगा। और ये आपका ये दोनों पॉइंट जब दिया हुआ है तो हम लोग स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, हम स्लोप निकाल लिए। अब देखिए तो ये दोनों बराबर हो गया, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो y1 डिवाइड बाई कितना आपका x1 इक्वल टू 12, x1 का स्क्वायर 10, x1 का पावर 4, ये आ गया। तो y1 इक्वल टू हो गया x1 12, x1 का स्क्वायर 10, x1 का पावर 4, इसको 3 मान लीजिए। अब देखिए अब देखिए इसको, द कर्व इतना ऑल पॉइंट एट विच द, और अब देखिए दूसरा चीज क्या करना है, सिंस p x1 कॉमा y1 लाई from 3 and 4, हो गया। देखिए सॉरी काटिए मत, इसको काटिएगा तो जानते हैं क्या होगा, रूट लॉस हो जाता है, काटना नहीं है। देखिए इसको सिम्प्लाई करेंगे तो गुना कर दीजिए 12x, फोर घटा दीजिए तो 8, x1 का क्यूब घट जाएगा
तो देयरफॉर x1 बराबर 0, इससे आपका 0 हो जाएगा, x1 क्यू बराबर 0, x1 बराबर 0, और इसको कीजिएगा 1 माइनस x1 का बराबर x1 स्क्वायर बराबर कितना 1, तो x1 बराबर कितना आपका प्लस माइनस 1। देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x पावर 5 फाइंड ऑल पॉइंट एट विच द टेंजेंट पास थ्रू द ओरिजिन। तो हमको वो सारा पॉइंट निकालना है जहाँ टेंजेंट कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन, मतलब हो सकता है यहाँ से टेंजेंट पास कर रहा हो, ओरिजिन से पास कर रहा हो, यहाँ पे भी टेंजेंट पास कर रहा हो, ओरिजिन से पास कर रहा हो, तो एक से ज़्यादा भी पॉइंट निकल सकता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या बोल रहा है, टेंजेंट पास थ्रू द ओरिजिन। जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो बाहर एक पॉइंट है जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, तो ये समझ लीजिए। अब टेंजेंट है, इससे पास कर रहा है, यहाँ बोल सकते हैं जी ओरिजिन से टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है जो पी पर टच कर रहा है। दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट है पी पर जो ओरिजिन से पास कर रहा है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है। हम क्या सोचेंगे, ओरिजिन से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं जो पी से पास कर, दोनों बात एक ही है, उल्टा बोल रहे हैं। तो ये बाहर में पॉइंट है, तो हम लोग ये दो पॉइंट, ये पॉइंट आपको मानना पड़ेगा, इसलिए से लिख दिया है। ऐसे भी लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द कर्व, ऐसा भी सकते थे पर लैंग्वेज में लिख दीजिएगा हमने। तो ये हो गया, एम स्लोप निकाल लिए, दो पॉइंट दिया हुआ, स्लोप निकल जाएगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा आपका, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कर्व को, और ये वाला पी पॉइंट पुट करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, दोनों को इक्वेट करके इक्वेशन आ गया। और ये पॉइंट किस पर है, कर्व पर है, तो कर्व पर है तो सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई कराते एक इक्वेशन इसको और इसको सॉल्व किए तो हमको x1 का वैल्यू निकल गया, 3 वैल्यू निकल गया। अब आप y1 भी निकाल सकते हैं, कर्व कितना दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है आपका, सिंस y बराबर दिया हुआ 4x³ माइनस 2x का पावर 5, पुट कीजिएगा x का वैल्यू 0, दूसरा पुट x इक्वल टू 1, तो y बराबर 4, कर्व कितना था ये ना 4 इंटू 1 तो 4 माइनस 2, तो बराबर कितना हो जाएगा 2, पुट x इक्वल टू माइनस 1, तो y बराबर, तो ये आपका -4 और ये +2, तो -2। देयरफॉर पॉइंट्स आर तो ये आपका आंसर हो गया। तो x का वैल्यू पुट के 0, x का वैल्यू 1, x का वैल्यू -1, इससे 3 पॉइंट आ गया। ये तीनों पॉइंट पर जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपका ओरिजिन से पास करेगा। वैसे बनाते सिर्फ डिफ्रेंशिएट करके ओरिजिन कर देते, पुट कर देते, सिर्फ एक ही आंसर आता, वो गलत ही हो जाता है ना। तो इसको इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का तरीका यही है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के बुक का ही क्वेश्चन है। हमें एनसीईआरटी में बुक में हर कुछ बुक में मिल जाएगा, और ये 12th के ये सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। मतलब यहाँ पर क्या है, टेंजेंट विच पासेस थ्रू द पॉइंट, टेंजेंट एट पॉइंट, दोनों में फ़र्क है। एट बोल देगा मतलब कर्व पर ही पॉइंट दिया हुआ है, तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, पुट कर दीजिए, निकल जाएगा आपका स्लोप। मगर एट पासेस थ्रू जब दे देगा तो इस प्रोसेस से आपको मानना पड़ेगा पी कर्व पर, जहाँ से टेंजेंट टच कर रहा है कर्व को, वहाँ स्लोप निकालेंगे, इक्वेट करेंगे इस तरह से। और ये कंडीशन या जो याद रखिएगा, x1 y1 लाइज ऑन द कर्व, सेटिस्फाई कराइएगा, एक आपका इक्वेशन निकलेगा उससे भी। देखिए ये क्वेश्चन वैसे ही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व इतना विच पास थ्रू द पॉइंट इतना, यहाँ पे नॉर्मल पास कर रहा है इस पॉइंट से, तो कर्व है y इक्वल y स्क्वायर इक्वल टू 4y, मान लिया कोई कर्व है इस तरह से, तो यहाँ पे टेंजेंट होगा, ये नॉर्मल है, तो ये नहीं दिया हुआ p x1 y, नॉर्मल पास कर रहा है किस पॉइंट से, आपका दिया हुआ है पास थ्रू द पॉइंट 1q 1,2, टेंजेंट ये आपका टेंजेंट है, और ये वाला क्या है, नॉर्मल है। अब देखिए
तो स्लोप ऑफ पी क्यू निकाल लेंगे, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो यही आपका क्या हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल गया। y2 माइनस x1 माइनस 1, इसको 1 मान लीजिए। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए तो इसमें हम लोग पॉइंट पुट करेंगे p x1 कॉमा y1 तो x1/2। तो ये आपका आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट x1/2। और सिंस m नॉर्मल होता है -1 में क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको इधर लेते हैं m टेंजेंट इंटू m नॉर्मल कितना हो जाएगा, -1, तो माइनस x1/2 -2 डिवाइड बाई कितना आपका x1 m नॉर्मल। ये आपका 2 हो गया। नॉर्मल का स्लोप ये भी है, नॉर्मल का स्लोप ये भी है। इसको इक्वेट कर लीजिए। फ्रॉम 1 and 2 इक्वेट कीजिएगा तो कितना आएगा, x1 माइनस 1 इक्वल टू -2 डिवाइड बाई कितना आपका x1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, y1 माइनस 2 तो -2 इंटू x1 माइनस 1 डिवाइड बाई x1। ये हो गया। सिंस p x1 कॉमा y1 लाइज ऑन द कर्व स्क्वायर इक्वल टू 4y, x1 का स्क्वायर 4y1 फ्रॉम 3 and 4। देखिए यहाँ पे 2 अननोन है, x1 भी है y1 है, तो हम एक अननोन में लाएंगे, इक्वेट कर लेंगे। तो y1 का वैल्यू यहाँ पे y1 निकाल लिया, y1 का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो y1 पुट करेंगे तो कितना आएगा बोलिए, x1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 -2 इंटू डिवाइड बाई x1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा, ये 4 चला इधर 8 हो जाएगा, और इधर ये x1 का स्क्वायर -8 4 दूनी 8 -8 x1 -1। देखिए इस तरह से आपको सॉल्व करने आना चाहिए। सॉल्व नहीं हो पाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, समझना। अब ये इक्वेशन आई, इसको गुना करेंगे, x1 का क्यूब -8x1 अब +8, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए तो x1 इक्वल टू x1 का क्यूब इक्वल टू 8, तो x1 बराबर कितना हो जाएगा 2। यही आपको इम्पोर्टेंट है जो सॉल्व करने पर निकलेगा, समझे। थोड़ा टाइम लगता है इसको सॉल्व करने में, कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता है, तो आसान था, कभी कभी क्यूबिक क्वेश्चन आ जाएगा, तो सॉल्व करने में क्या होगा, उसको परेशानी होगी। तो आपको ध्यान दे करके सॉल्व करना होगा। अब x1 निकल गया तो y1 भी निकल जाएगा, अब क्या दिक्कत है। तो कैसे किए हम समझा देते हैं एक बार और आप लोगों को। तो ये पहले बना लेने दीजिए। अब देखिए कर्व तो यही है ना आपका, फ्रॉम इक्वेशन 4 का इक्वेशन निकालना है। तो आपका देखिए y1 बराबर कितना हो जाएगा, y1 इक्वल टू पुट कर दीजिए 4 2 का स्क्वायर 4 1। देयरफॉर p का जो कोऑर्डिनेट आ गया x1 2 और y1 कितना आपका 1। अब देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वेशन निकालना है, नॉर्मल का स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आपका यही है
-2 बाई कितना x1, x1 वैल्यू निकाले 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया y माइनस y1 m नॉर्मल इंटू x माइनस x1। तो y1 कितना 1, स्लोप कितना निकालने हैं -1 और x -2, सिंप्लीफाई कर दीजिए -x + 2 इधर आएगा x + y -3 बराबर 0। देखिए सबसे पहले बात PQ का स्लोप निकालना है। P तो आपको मानना पड़ेगा कर्व पर है और Q दिया रहेगा, टेंजेंट रहेगा तो टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा, नॉर्मल है तो नॉर्मल का स्लोप निकल जाएगा। अब देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे, पॉइंट P पुट करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। नॉर्मल है इसलिए ये फॉर्मूला है, टेंजेंट होता तो यहीं पर रहने देते। अब देखिए यहाँ भी नॉर्मल का स्लोप निकल गया, यहाँ भी नॉर्मल का स्लोप निकल गया, दोनों को इक्वेट किए तो आपका एक इक्वेशन फाइंड आउट हो गया। और ये पॉइंट जो P x1, y1 है कर्व पर माने थे उसको सेटिस्फाई कराएंगे कर्व पर तो एक इक्वेशन निकल जाएगा। दो अननोन है, हमको दो चीज फाइंड करना है x1 और y1। तो x1 को हटा दीजिए या y1 को हटा दीजिए, जो आपको आसान लगे उसको एलिमिनेट कर देना है। एलिमिनेट करने पर हमारा एक सॉल्व हो जाएगा। जब एक सॉल्व हो गया तो इसका वैल्यू पुट कीजिएगा, इसमें रखिएगा, इसमें रखिए, आपका दूसरा सॉल्व x1 निकल गया तो y1 निकल जाएगा, y1 रहेगा तो आपका x1 फाइंड आउट हो जाएगा, समझे। तो आपका पॉइंट निकल गया। अब आप टेंजेंट का स्लोप मालूम है, समझे, तो टेंजेंट में यहाँ पे पुट कर देते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाता। यहाँ पुट कर दिया, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना था तो हम लोग नॉर्मल के स्लोप में पुट कर दिए तो नॉर्मल स्लोप निकल गया -2/2 -1। इक्वेशन तो यही होता है y - y1 m इंटू x - x1। नॉर्मल क्या था, m नॉर्मल लिखे, टेंजेंट होता तो m टेंजेंट लिखते। सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको बनाने आना ही चाहिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए हम लोग को पढ़ना एंगल बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व के बीच के एंगल। तो एंगल बिटवीन टू कर्व्स मीन्स एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपका दो कर्व है, देखिए ये एक कर्व है, दूसरा कर्व ये है। यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसमें टेंजेंट पहले कर्व पर टेंजेंट कर ड्रॉ करेंगे और दूसरे टेंजेंट कर्व पर टेंजेंट जो एंगल आएगा तो ये आएगा y = fx, y = कितना आपका gx। तो ये हो गया। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P x1, कितना आपका y1। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दो कर्व का, उस पर जो एंगल टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जो एंगल मिलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो बोला जाता है बोथ कर्व आर एट राइट एंगल या ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब राइट एंगल होता है। अब देखिए सिंपल है, तो सबसे पहले टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा। एंगल निकालने का मतलब क्या है, स्लोप निकालना पड़ेगा। तो dy/dx निकालेंगे, इस कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं f'(x), इसको m1 मान लीजिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा dy/dx, हमने इसमें पॉइंट पुट कर दिए, पॉइंट पुट कर दिया, x बराबर कितना आपका x1, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये P आपको निकालना पड़ेगा, समझे। तो gx1 ये m2। देखिए तो सबसे पहले कर्व ही दिया जाएगा, ये P नहीं दिया जाएगा। P क्या आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सॉल्व किया तब निकल जाएगा P। अब देखिए दोनों को डिफरेंशिएट कर दीजिए, x1 पुट कर दीजिए, इसमें P पुट कर दीजिए तो स्लोप निकल जाएगा, और इसको मैं दूसरे वाले में स्लोप पुट पॉइंट पुट कर दीजिए, स्लोप निकल जाएगा। यहाँ पर सकते हैं x बराबर x1। अब देखिए दोनों को डिफरेंशिएट स्लोप निकालना है, इस कर्व का भी इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है, स्लोप टेंजेंट का स्लोप निकालना है, इस कर्व का भी इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकालना। दोनों निकल गए m1 m2। हम लोग मान लेते हैं लेट थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, देयरफॉर tan थीटा बराबर mod 1 + m1।
तो दो लाइन के बीच का एंगल यही होता है। ये फॉर्मूला हो गया मेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन both curves to be at right angle, इसी को बोलते हैं ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल बोलिए या राइट एंगल बोलिए। तो सिंपल हमारा काम क्या करना है, दो कर्व दिया रहेगा, सबसे पहला काम दोनों को सॉल्व करके उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, x1 y1 निकालना है आपका। अब दोनों कर्व को डिफ्रेंशिएट करना है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं उसमें वो पॉइंट पुट किए तो उससे स्लोप निकल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, यह भी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। तो ये टेंजेंट और इस टेंजेंट का स्लोप निकल गया। अब दो लाइन का स्लोप निकल गया तो दोनों लाइन के स्लोप को बीच का एंगल निकालना का फॉर्मूला बताया हूँ मैं, यही होता है। इसी फॉर्मूला को अप्लाई कर दीजिए और ये निकल जाएगा आपका, जो एंगल थीटा निकलेगा वही आपका क्या होगा, एंगल हो जाएगा। अगर थीटा के बाद 90 डिग्री आ जाता है उसको बोलते हैं बोथ कर्व आर सेड टू बी एट राइट एंगल, या उसी का दूसरा नाम क्या है, ऑर्थोगोनल। इतना एंड इतना एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। देखिए दो कर्व दिया हुआ एक्स वाई इक्वल टू 6, दो मान लीजिए, फ्रॉम 1 and 2, वाई का वैल्यू पुट कर दीजिए, x/6 बराबर 12। अब देखिए तो ये आपका 6 कट जाएगा 6 से, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आपका 6x, इसको इधर लाएंगे तो x 0 कॉमा कितना हो गया 6। अब देखिए फ्रॉम 1 वेन, तो ये वाला वैल्यू नहीं होगा, ये वाला वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये 0 वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो वेन फ्रॉम 1 पुट x इक्वल टू 6, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। देयरफॉर आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हो गया P, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 1, ये निकल गया। तो सबसे पहला पॉइंट आप सोच लेना, जो जहाँ पे जिस वैल्यू पर अनडिफाइंड होगा वो वैल्यू को कंसिडर नहीं करते, छोड़ देंगे हम लोग। अब देखिए दूसरी बात, देखिए दूसरा चीज़ क्या है हम लोग का, हम लोग को पहले सबसे पहले ये कर्व दिया हुआ है सेंस y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6, हमको एंगल निकालना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u इंटू वी के फॉर्म में होगा, तो x को छोड़ देंगे, y का dy/dx, y को छोड़ देंगे, x का 1, ये आपका 0 हो गया, तो dy/dx बराबर -y/x। अब ये dy/dx p कौन सा पॉइंट है देखिए 6,1 -1 डिवाइड बाई कितना आपका 6, x का वैल्यू y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 6, तो ये आपका m1 मान लीजिए। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, फिगर बनाने की जरूरत नहीं होती, फिगर बनाने की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए दूसरा कर्व दिया हुआ कौन सा, ये x स्क्वायर y बराबर कितना आपका 12। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, y का dy/dx, y को छोड़ दीजिए, ये 2x और ये आपका 0 u इंटू वी के फॉर्म में, तो dy/dx जो निकलेगा आपका -2xy (2y/x), तो dy/dx इसमें जो पॉइंट पुट करना है P 6,1 -2 इंटू 1 डिवाइड बाई कितना आपका 6, तो -1/3, ये आपका कितना हो गया m2। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट किया, पॉइंट निकला। जब तक ये पॉइंट नहीं निकालिएगा ना
तो इसमें क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब देखिए हम लोग मान लेते हैं tan थीटा जानते हैं फॉर्मूला, थीटा का एंगल बिटवीन टू कर्व्स, तो m1 माइनस m2 और डिवाइड बाई कितना आपका 1 प्लस m1 इंटू m2। कभी भी हम लोग एक्यूट एंगल को ही फाइंड करते हैं। m1 बोलो, m1 कितना है -1/6 और m2 बोलो -1/3, माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये 1 प्लस -1/6 इंटू -1/3। सिंप्लीफाई करेंगे जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, और मॉड इसलिए लगाते हैं, हम लोग कभी भी एंगल निकालते हैं ना, वो एक्यूट एंगल फाइंड करना होता है, ये बताए थे आप लोगों को पहले भी। तो tan थीटा बराबर एलसीएम में 6 एलसीएम हो जाएगा, ये 6 एलसीएम मॉड लीजिएगा 6 एलसीएम आ जाएगा। तो ये 6 माइनस 1 प्लस 2 और ये आपका प्लस हो जाएगा 1 प्लस 18, घट जाएगा तो 1/6, 18/19/18 कट जाएगा 3 से, 3/19 पॉजिटिव ही है tan थीटा। तो थीटा बराबर आ गया ये हो जाएगा एंगल बिटवीन टू कर्व्स। एंगल बिटवीन टू कर्व्स, हमें दोनों कर्व के बीच का एंगल। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, डिफ्रेंशिएट करना है, उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पुट करेंगे तो स्लोप निकल जाएगा। फिर दूसरे कर्व को डिफ्रेंशिएट करना है, पॉइंट पुट करेंगे, स्लोप दूसरा निकल गया। फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर इतना, इसमें m1 का वैल्यू और m2 का वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर देंगे, थीटा जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यही तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का। सो दैट द कर्व्स y इक्वल टू x इक्वल टू y स्क्वायर एंड x इक्वल टू x इंटू y इक्वल टू k कट्स एट राइट एंगल इफ 8k स्क्वायर इक्वल टू कितना आपका 1। देखिए तो बोल रहा है कि राइट ऑर्थोगोनल है, तो मान यहाँ पे मान लीजिए लेट p x1, y1 बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब बोलो सर सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं, के टर्म में निकलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसलिए नहीं सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए तो इसलिए मान लिए हम लोग एक्स वाई स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा 2y dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स बराबर, तो dy बाई डी एक्स एट p x1, y1 ये निकल गया, पुट कर दिया। अब देखिए दूसरा कर्व जो दिया हुआ है x इंटू वाई इक्वल टू के, m2 हो गया। अब देखिए फ्रॉम 1 and 2 सॉरी हमने सिंस बोथ कर्व आर एट राइट एंगल देयरफॉर m1 इंटू m2 बराबर कितना होगा -1। बताए थे दो कर्व अगर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाता है, -1 के बराबर हो जाता है। अब देखिए एक का स्लोप ये है, दूसरा स्लोप वहाँ पर निकाले हैं, तो देयरफॉर लिखिएगा उसके नीचे 1 डिवाइड बाई 2y1 इंटू -y1 और डिवाइड बाई कितना आपका x1 बराबर -1। ये कट जाएगा और ये आपका माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो 1/2x1 बराबर 1 हो जाएगा। तो x1 बराबर 1/2।
सिंस P x1, y1 lies on the curve. वन बाई टू बराबर कितना हो जाएगा y1 का स्क्वायर, तो y1 बराबर 1 बाई प्लस माइनस रूट टू। इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। हम देखिए हम लोग प्रूफ करना है, ये वाला प्रूफ करना है। देखिए तो कुछ करना है, देखिए यहाँ पर देखो k के टर्म में जाना है, सिंस एक्स वाई इक्वल टू कितना आपका k, P x1, y1 लाइज ऑन द कर्व। देखिए ये पॉइंट है ना, दोनों कर्व पे होगा क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पे होगा, तो ये P जो होगा इस कर्व पे भी होगा और इस कर्व पे भी होगा। तो हम इसमें k के टर्म में आंसर निकालना है, प्रूफ करना है, लेकिन इसमें प्रूफ करने का कोई फायदा नहीं होगा आपको। अब देखिए इसको सेटिस्फाई, इसमें सेटिस्फाई किया P, तो इसमें निकल जाएगा, इसको लिए फिर। अब देखिए तो यह आ जाएगा x1, y1 बराबर कितना आपका k। यहाँ पे हम लोग क्या निकाले थे, k स्क्वायर निकाले थे, y1 का स्क्वायर निकाले थे, ये y1 पुट कर सकते हैं, इसको भी पुट कर सकते हैं। तो y1 x1 का वैल्यू निकाले में 1/2 और इसका निकाले में प्लस माइनस 1/√2 इक्वल टू कितना आपका k। अब स्क्वायर कर दीजिएगा, स्क्वायरिंग जानते क्या होगा, ये आपका 1/4 हो जाएगा और इंटू 1/2 हो जाएगा इक्वल टू कितना आपका k स्क्वायर। 1/√2 का स्क्वायर कितना 1/2। अब देखिए 1 इक्वल टू कितना हो गया 8k स्क्वायर। तो ये तरीका है सॉल्व करना, सो डेट द कर्व, देखिए क्वेश्चन का x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इंटू वाई इक्वल टू k कट्स एट राइट एंगल इफ 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम लोग पॉइंट ऑफ डिस्टेंस मान लिए, x इक्वल टू वाई स्क्वायर डिफ्रेंशिएट किए तो डी/x निकल गया हम लोग का। फिर उसी तरह से हम लोग दूसरे कर्व को डिफ्रेंशिएट किए, पॉइंट पुट किए तो ये निकल गया। यहाँ पे हम सॉल्व नहीं किए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे क्योंकि उसमें k के अननोन के टर्म में इक्वेशन नहीं दिया हुआ था, सिर्फ एक्स वाई कॉन्स्टेंट था, इसे सॉल्व कर लिया। यहाँ पे सॉल्व करें तो आएगा ही नहीं, सॉल्व ही नहीं होगा, k निकल k के टर्म में आ जाएगा, इसलिए मान लिए हम लोग। सिंप्लीफाई कर दीजिए और दो कर्व अगर राइट एंगल पर होता है तो m1 इंटू m2 बराबर कितना होता है -1, समझे। तो ये चीज़ है, तो सिंप्लीफाई किया तो आपको x1 निकल गया। ये पॉइंट दोनों ही कर्व, इस कर्व पर भी है और इसमें सेटिस्फाई किए तो y1 का वैल्यू निकल गया। और इसमें रखे हम आंसर तो k का टर्म निकालना है, पुट कर दीजिए, x1 वैल्यू निकाल चुके हैं, y1 निकाल चुके, पुट करके स्क्वायर कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िए। अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। थैंक यू।